Books are a gift that you can open again and again, and a library is a place vibrating with ideas. Hello, friends, and welcome back to my YouTube channel. Books play a very important role in all of our lives, चाहे वो छोटे बच्चे हों, हम जैसे यंगस्टर्स या फिर सीनियर सिटीजन्स. पढ़ने का शौक हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा होता है. आज हमारे इस वीडियो में मैं विजिट करूंगी हमारी लोकल और नियर बाय लाइब्रेरीज और आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ ऐसी अमेजिंग लोगों से जो इन लाइब्रेरीज से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. सो गाइस, हमारा जो पहला लोकेशन है वो है नगर निगम पब्लिक लाइब्रेरी कोरबा, और यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ डॉक्टर शिरीन राठौर सर से, जो कि यहाँ के प्रभारी रहे हैं एंड फिलहाल एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं. तो सर, धन्यवाद कि आपने आपका प्रेशियस समय हमें दिया, और सर हमें यहाँ की लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में जानकारी देंगे. तो सर, यहाँ पे कैसी कैसी तरीके की बुक्स और सब चीज़ें अवेलेबल हैं? धन्यवाद प्राची. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लाइब्रेरी और इसकी यहाँ की किताबों के बारे में तुमने एक पहल की, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको अपने इस लाइब्रेरी की हर एक किताबों की जानकारी दूँगा. तो इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें ऐसी जो बहुत जगह नहीं है, एक साथ नहीं होती हैं. जैसे मोटे मोटे तौर पे देखें, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अमेरिकाना एक साथ ये किसी लाइब्रेरी में नहीं होती है. उसी प्रकार जो लेखकों की ग्रंथावलियाँ होती हैं, एक साथ हमारे यहाँ करीब 15-20 लेखकों की ग्रंथावलियाँ हैं, जिनका पूरा चरित्र और उनकी पूरी रचना होती है. ऐसी किताबों को ग्रंथावली कहते हैं. तो यहाँ पे उपलब्ध है. तो मैं सबसे पहले बता दूँ, जैसे हमारे ये साइक्लोपीडिया है, ग्रंथावलियाँ हैं, ये किताबें हैं, संस्कृत हिंदी कोश वगैरह जो है. इधर ये फेयर एंड फेस्टिवल, इसमें पूरे त्योहारों के बारे में दिया हुआ है. मेले मलाई त्योहार जो होते हैं उनके बारे में लगता है. इसकी भारतीय संस्कृति कोश है, कल्चर हिस्ट्री है. तो ये सारी किताबें जो हैं यहाँ पे, जैसे भारत ज्ञान कोश कैरियर्स के बारे में है. यहाँ पे पीएससी यूपीएससी के एक समय में करीब 50 स्टूडेंट रोज आते थे. उस समय इस लाइब्रेरी में करीब 40 पेपर पढ़ रहे आते थे, न्यूज़पेपर है ना. और कंपटीशन की जो मैगजीन थी, करीब 40 मैगजीन यहाँ पे हर महीने आती थी. तो एक अच्छा जमावड़ा रहता था. पीएससी के और यूपीएससी के और कंप्यूटर एग्जाम के जो भी स्टूडेंट आते थे, भरपूर मेहनत करते थे. दिन भर हमारी लाइब्रेरी गुलजार रहती थी. सर, ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स रहे होंगे जो आज अच्छी पद पे. हाँ, एक तो 3 तो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए यहाँ से, एक कस्टम ऑफिसर बने, और 2-3 लोगों का थोड़े इससे कुछ एंड टाइम पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ, तो उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ था पर नहीं जा पाया वो. तो इस हुआ पर 3 यहाँ से यूपीएससी से 3 स्टूडेंट निकले हैं, और जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, और अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है. पर वो उन्होंने बीच में जब आए थे तो मुझे मिठाई जरूर खिलाई थी कि सर हमारा हो गया पीछे. ये यहाँ पे ये खासियत है. और इधर पूरी जो है ये रेफरेंस की किताबें हैं, पूरी गार्डनिंग से लेके हर चीज़ की. जैसे इंडियन बुक्स ऑफ प्रिंट, पूरी इंडिया में कब कब कितनी किताबें छपी, इनके बारे में जानकारी मिलती है. ये लाइब्रेरी टूल्स होते हैं लाइब्रेरी के, वो इसमें देख के बता सकते हैं कि प्रेमचंद की किताब कब छपी है. जैसे ये चाइल्ड वालों का है. ये एनसाइक्लोपीडिया एक्स के ऊपर बीच में बहुत चला था. एक्स के बारे में हर चीज़ आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी, है ना. उसके बाद हमारी जनगणना के ऊपर कुछ किताबें थी. ये कुछ जनगणना जो हुई थी पिछली हमारी, उनके सेंसस की पूरी जानकारी इनमें है. किस प्रदेश में कहाँ पे किस भाषा के कितने लोग हैं वगैरह, है ना. और ये हमारा ग्लोब है ना. अब आइए मैं आपको और बताऊं. ये जो मैं चर्चा कर रहा था लाइब्रेरी की, हिंदी है ना, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों से उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है. इंग्लिश में नहीं करने. अजय प्रसाद द्विवेदी रचना, ये पूरी रचनावली है. ये जनरल रीडिंग्स की किताबें हैं, हर टॉपिक पे है उसमें. यहाँ पे जो भी हैं आप ऐसे हैं ना. जैसे आईने अकबरी, इसमें उल्लेख मिलता है कि हाथी खरीदने के लिए अकबर के समय के लोग हमारे ये सरगुजा और इस एरिया में आते थे. इस समय हाथी यहाँ बहुत मिलते थे. तो ये आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है. जनरल रीडिंग की किताबें, पूरी जनरल रीडिंग की.
किसी के बारे में कोई भी हिंदी चीज़ इंग्लिश सब में अवेलेबल है। या कर। ये हमारी मैगजीन थी, हम पहले टाइम के रेगुलर सब्सक्रिप्शन देते थे, 15-20 साल तक टाइम मैगजीन हमारे रेगुलर आती थी। तो ये कॉम्पिटेटिव की मैगजीन पूरी ऐसी आती थी इसमें। और ये तो बाइंड की हुई किताबें हैं, सब उपन्यास हैं। सुप्ति कोश है जैसे हमारा, है ना? डिक्शनरी। सुप्ति कोश अलग होता है, कोटेशन जिसमें होती अच्छा, है। जी। डिक्शनरी अलग है, डिक्शनरी का सेक्शन मैं बता रहा हूँ। ये कॉम्पिटिटिव के लिए पर्पज से ये सेल बनी हुई है पूरी, पीएससी यूपीएससी के लिए है। ये उन स्टूडेंट के लिए यहाँ से किताब देख के पढ़ सकते हैं उस समय की। ये जनरल रीडिंग की किताबें हैं, कुछ अच्छी हैं इसमें, है ना? ट्रैफिक डिज़ाइन वगैरह जैसे कैसे होना चाहिए सड़क के ऊपर, आइलैंड जो बनते हैं। जी सर। मतलब हमारी लाइब्रेरी जनरली सारी चीज़ों को कवर करती है, बहुत ऐसा अच्छी नहीं बात बड़ी। है। हाँ, टेक्निकल से लेके ये पूरे कैरियर गाइड्स के बारे में, पब्लिक स्कूल कहाँ कहाँ और इंडिया में, ठीक है? तो उसी प्रकार आईआईटी कॉलेज कहाँ कहाँ है, कहाँ मतलब यहाँ से बच्चों को हम लोग वो करते थे, उनके पेरेंट्स को काउंसलर बन के बताते थे ये स्कूल है, यहाँ है, आप देखिए। इससे बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद भी हो। बहुत आते थे। ये सारे फिर उपन्यास हैं इसमें, है ना? हाँ, ये देखो, ये यूपीएससी पीएससी की किताब है, और ये मानक कोश, ये डिक्शनरी सेक्शन है। मतलब एक योजना थी कि भारत की जितनी भाषाएं सबकी डिक्शनरी यहाँ पे रहे। ओह, तो वो एक यूनिक चीज होती है हमारी, तो कुछ हम जमा कर पाए इसमें। ये ज्यादातर जगहों पर ऐसे डिक्शनरीज तो बहुत मिलती है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस हाँ, में असम नहीं। की हिंदी में हिंदी टू असमिया, बांग्ला टू हिंदी, हिंदी टू बांग्ला, है ना? उधर कन्नड़ है, तेलुगु है ना? इन ऐसे डिक्शनरी का एक कलेक्शन यहाँ पे चल रहा है। संस्कृत हिंदी कोर्स है, हिंदी उर्दू कोर्स है। तो ये वो थी, बाकी ये नॉवेल्स हैं इधर सब, कविता कहानी। मैं आपसे बोलूँ इस किताब को लेके आप घर चले जाओ, तो आप घर नहीं जा सकते, इसलिए कि यहाँ से सीढ़ी से नहीं उतर सकते आप इसको पकड़ के, है ना? ये जो है वजन इसका, है ना? अब इसकी खासियत बताओ, इसे फाइंड आउट करना। ये शब्द वेद है, आपने वेद अलग अलग जगह अलग अलग खंडों में देखे हैं, है ना? ये शब्द वेद हैं, चारों वेद एक साथ हैं, हैंडमेड कागज के ऊपर बने छपे हुए हैं, है ना? और ये इस लाइब्रेरी की धरोहर है। ये पूरे संस्कृत में है ना? चारों वेद हैं संस्कृत में, चारों वेद एक साथ कहीं नहीं है। जी, बहुत है ना? किसने, मतलब ये इसके जो रचयिता कौन है, जो राइटर, कोई? ऋग्वेद सामवेद चंद कुलीश हैं, संस्कृत महाविद्यालय जयपुरम के निदेशक थे, उनके इसमें ये उन्होंने इसको संकलित किया है। सर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर हम लोगों के बीच में पुस्तकों से उनका जो संबंध है, दोस्ती का एक अच्छा संबंध है, वो डेवलप कर सकते हैं? आज के समय में हार्ड बाउंड की किताबें या किताबें पढ़ना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? वर्तमान समय में तुरंत जिसे अंग्रेजी में इंस्टेंट कहते हैं, उसका ऐसी स्थिति में पुस्तक पढ़ने में समय बिताना लोगों को पसंद नहीं है ना? क्या है, मुझे सारी चीज़ें अपने मोबाइल पे मिल गई, तो मैं क्यों लाइब्रेरी जाऊँ और क्यों संदर्भ खोजूँ? हाँ, पुराने समय में ये होता था कि लाइब्रेरी जाते थे लोग, एक से दो रेफरेंस पूछते थे, इस किताब से इस किताब, उस किताब से उस किताब जाते थे, और उसके बाद उसको संदर्भ नोट करते थे। वो एक बहुत बड़ा काम होता था, और उसमें बड़ी आंतरिक खुशी महसूस होती थी कि मैंने इस संदर्भ में इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली। आज की तारीख में क्या होता है कि गूगल पर चट से जानकारी उपलब्ध हो जा रही है, कौन का उसका पुस्तक वही लोग पढ़ना चाहेंगे जो विषय वस्तु का गहन अध्ययन करना चाहते हैं।
इंस्टेंट मिल जाता है, यहाँ पैदा हुए यहाँ ख़त्म हो गए, इनने ये 4 किताबें लिखी ऐसा ख़त्म हुआ। तो उनके अंतर्दृष्टि में उस किताब में उन्होंने क्या लिखा, ये जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे, उसके विषय उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके गहनता को महसूस नहीं कर सकते। तो आज की तारीख में ये सब नहीं हो रहा है। अब ऐसे लोग अपने इसमें बहुत कम बचे हैं। कुछ पुराने समय के लोग भी हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, और कुछ उससे भी और अच्छे लोग हैं जो कुछ किताबें खरीद के पढ़ना चाहते हैं। किताबें खरीदना तो लोगों ने कई सालों से छोड़ दिया, फिर भी पुस्तकें जीवित हैं। पहले क्योंकि इतने साधन उपलब्ध नहीं थे जैसे आज नेट है, ऐप है, मोबाइल है। पहले तो हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, ये किताबों से था, और किताबें खोजने के लिए लाइब्रेरी सबसे उपयुक्त जगह थी। इसे एक मंदिर भी कहा जाता था। लोग जूते चप्पल उतार के हाथ में धोके लाइब्रेरी में आते थे। पुरानी जो लाइब्रेरियाँ थी उसमें आप देखिए बैठने के चेयर, टेबल चेयर नहीं थे, आसन लगे होते थे, उसमें किताबें लेके शुद्ध हाथ से उसे पढ़ा जाता था, पन्ने पलटाए जाते थे, है ना। आज की तारीख में वो नहीं है। तो और इतनी मेहनत आज की तारीख में कोई युवा वर्ग नहीं करना चाहता। इंस्टेंट, मैंने जैसे एक एग्जांपल दूँ, किसी को प्रेशर कुकर से खाना बनाना है तो गूगल उसको 8 मिनट में पूरी रेसिपी के साथ पूरी तैयारी बता देगा कि कैसे लगाना, क्या करना, कितना पानी रखना। या 8-10 मिनट में वो इंस्टेंट उसको नॉलेज मिल जाएगा, तो सीख जाएगा। प्रेमचंद के बारे में अगर पढ़ना है तो प्रेमचंद की गहनता जो है उसको किताबों में ही पढ़ा जा सकता है, नेट पे या उस पर ले लें। एक दूसरा जो चेंज आया है कि लोग अब इस को दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे शरदचंद्र की कहानियाँ हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ जिसका पिक्चराइजेशन होता है, उसको लोग देखते हैं। हाँ, वीडियो वगैरह जो आए थे उसको लोग देखते हैं, पर उसमें मेरा अपना मत है कि उसमें भी वो गहनता नहीं मिलेगी जो आप खुद किताब पढ़ोगे और वो उसको जानोगे। जी सर, ये तो है कि दुनिया में चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, लेकिन पुस्तक को या किसी किताब को हाथ में लेकर पढ़ना, उसके साथ एक टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ कोई रिप्लेस नहीं कर सकती। आत्मिक की व्यक्ति की आत्मा जुड़ जाती है उस किताब से। क्यों वो किताब पढ़ने के बाद ऐसा सिर से लगा के फिर उसको रखता है, तो इतना सम्मान देता है। मोबाइल पे करते हैं अपन, ऐसा नहीं करते। किताब पढ़ने के बाद उसको बाकायदा से सर से लगा के फिर सही जगह पर रख देते हैं। माता सरस्वती का माता सरस्वती का, ये सारी जो विद्या है देवी की इसलिए पूजा नहीं की जाती, इसके द्वारा कितना ज्ञान मिलता है हमें। और किताबों में असीमित ज्ञान है। हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात करें, उसमें असीमित ज्ञान है। गूगल या ऐप हमें उतना ज्ञान नहीं दे सकते, है ना। तो मेरा तो कहना है कि आज के युवा वर्ग को चाहिए कि मोबाइल के साथ साथ वो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक भी और किताबें भी देखें, पढ़ें। आज के लेखकों को भी ये हो गया, आज के लेखक भी उतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिख रहे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा प्रचलित हो रही है ना। चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे ऐसे हो, छोटी छोटी कहानियों की किताबें ज़्यादा आ रही हैं। फिर भी ये प्रगति हमें कहाँ ले जाएगी मैं कुछ नहीं बता सकता। मोबाइल युग हमें किताबों से कितनी दूर इतने समय तक के बाद ले जाएगा नहीं बता सकता, पर एक अंतर जरूर इसमें आ गया है कि हम धीरे धीरे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। और इसलिए हमारी तार्किक क्षमता, कथन, सारे व्यवहार में बदलाव आते जा रहे हैं। किताबों से पढ़ी हुई बातें हमें हमारे अगले बच्चे तक को बताने के लिए याद रहती थी, है ना। आज की तारीख में मोबाइल का उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते, अपना नॉलेज उसको उठा के उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख सकते, ये हो रहा है। हेलो गाइस, सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री दिलीप अग्रवाल। ये साहित्य भवन जो हमारा यहाँ का पंडित मुकुंदधर साहित्य भवन है, वहाँ के समिति के अध्यक्ष हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के जिला संयोजक हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, तो आइए बात करके देखते हैं कि क्या पता चलता है। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो हमारी लाइब्रेरी है, ये कब से शुरू हुई? ये अपने वर्तमान जो
राजस्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, 3 साल पूर्व उन्होंने निर्माण करवाया है लाइब्रेरी को और उनके हाथों से ही उद्घाटन हुआ। तो उस समय लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें कम थी या व्यवस्था कम थी हमारे पास में, और धीरे धीरे हम लोग साहित्यकार लोग मिल कर कुछ अलमारी की व्यवस्था की, कुछ पुस्तकों की व्यवस्था की, और आज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत है, आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ चीज़ें नेट द्वारा नहीं मिलती तो वो पुस्तकें यहाँ पर आती है, वो पढ़ने के लिए आती है। तो जब से लेकर आज तक का मतलब क्रम चल रहा है, हम पूरी व्यवस्थित में पुस्तकें अभी कम है हमारे पास, लेकिन हमारे दिमाग में है कि मतलब और भी हमें पुस्तकों की आवश्यकता है। तो अगर वो पुस्तकें अगर आती है तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की पूरे छत्तीसगढ़ में पहला साहित्य भवन है कोरबा में, कहीं पर भी साहित्य भवन नहीं। यहाँ पूर्व महापौर जो अपने योगेश लामा जी उनके द्वारा निर्माण किया गया था, फिर बाद में ऊपर जो मंजिल है इसकी अपने पूर्व में मंत्री हैं अमर अग्रवाल जी, उनके द्वारा निर्माण किया। फिर हमारे लाइब्रेरी का जो निर्माण है हमारे राजस्व मंत्री जी ने उन्होंने निर्माण करवाया। फिर बाकी और धीरे धीरे हमारी महापौर जो मैना महापौर थी अग्रवाल जी, उनके द्वारा कुछ और भी काम करवाया। इसी तरह हम लोग सब साहित्यकारों को राजनीति से मिला, उनको कुछ फायदा मिला उनसे, और बराबर हम साहित्य की दिशा में काम कर रहे हैं। और जब से ये लाइब्रेरी बनी है तब से आप ही यहाँ का जो सब काम। हाँ, मैं ये 2014 में ही अपना साहित्य भवन का उद्घाटन, और मैं हम लोग सबसे पहले एक साहित्य भवन निर्माण समिति का निर्माण कर, तो 3 साल पूर्व उससे 14 में था, हमने 11 में, तो उस समय ही मैं अध्यक्ष था और पूरी व्यवस्था करते था। हमारे साथ में हमारे समिति के संरक्षक मोहम्मद यूनुस दनियानपुरी जी हैं, डॉक्टर मानिक विश्वकर्मा जी हैं, और परम मित्र मेरे मुकेश चतुर्वेदी जो समिति के सचिव हैं, और भी हमारे कृष्ण कुमार चंद्र जी हैं, और जो लोग जुड़ेंगे कराएंगे आशा में, और भी बहुत लोग तमाम जो लोग हैं इस साहित्य भवन को खड़ा करने में हमारे सभी साहित्यकारों का। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने लोगों से संपर्क किया, प्रतिनिधियों से संपर्क किया, तो हमारा क्रम बढ़ता चला गया, कार्य चलता है। ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे जगहों पर लाइब्रेरीज तो बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन साहित्य भवन जहाँ हमारे कल्चर और आर्ट से रिलेटेड पुस्तकें अवेलेबल हो, ये चीज़ जनरली देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कोरबा जिला में ऐसी एक जगह है जहाँ पे लोग आके इस बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सर मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे किस वर्ग के लोग किस हिसाब से आते हैं, जैसे बच्चे हुए, बूढ़े हुए, तो क्या लोगों का एक बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो नहीं आते हैं, मगर जो 41 तक के बच्चे, मतलब 11वीं के बच्चे हैं वो आते हैं। कुछ साहित्यकार लोग भी आते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ आकर पढ़ते हैं। जैसे बहुत से ऐसे नहीं कि बुजुर्ग लोग नेट चलाना जानते हैं, आजकल नेट में सारी चीज़ें मिल रही हैं, कि बहुत से लोग नेट से वो देख नहीं पाते हैं, नहीं चलाते हैं, तो यहाँ बैठ कर के वो पुस्तकें पढ़ते हैं। मतलब इवन और जगह की जो लाइब्रेरी है वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं लोग, यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात, हमारे पास पुस्तकें बहुत कम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भी सीमित समय, और अभी 2-3 साल से तो कोरोना काल की वजह से तो पूरा एक ठप सा पड़ा हुआ है। अभी भी वर्तमान में प्रशासन द्वारा अपने कलेक्टर महोदया जी के द्वारा आदेश जारी हुआ है कि अभी पुस्तकालय को खोलना नहीं है, तो हम उसको स्टॉप किए हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जब से आप, जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा झुकते जा रहा है। हमारे पास ऑनलाइन ई बुक्स अवेलेबल है, किंडल अवेलेबल है, तो ज़्यादातर जितनी भी बुक्स हैं आजकल लोग या तो फ़ोन पे ही पढ़ लेते हैं या तो अपने घर पे ही, तो लाइब्रेरी जाना नहीं चाहते, या आपकी क्या राय है उस बारे में? असर तो पड़ा है, असर तो बहुत पड़ा है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो पुरानी टेक्नोलॉजी बंद होती जा रही है। तो असर पहले क्या, घड़ी में हाथ में घड़ी बांध करके चलते थे लोग, आजकल वो भी लगभग सब बंद हो गया, फैशन के रूप में बांधते हैं, तो मोबाइल में टाइम दिख रहा है उसको देख लिया।
अंतर तो बहुत आया। पहले वो डब्बे वाला टेलीफोन चलता था, अब मोबाइल वाला चलता है, बहुत डिफरेंस आया है उसमें। लेकिन फिर भी जो चीज़ हमको नेट द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, वो चीज़ें लाइब्रेरी में प्राप्त हो सकती हैं। बहुत सी चीज़ें नेट में नहीं लगेंगी, बहुत सी चीज़ें जैसे यहाँ के लोकल साहित्यकार हैं, उनकी सारी पुस्तकें नेट में नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों की पुस्तकें नेट में नहीं मिलेगी वो चीज़ जानकारी, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और बहुत से लोग नेट नहीं चलाना जानते, वरिष्ठ जो हो जाते हैं, थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, नेट नहीं चलाना जानते, तो वो यहाँ आते पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी का महत्व खत्म नहीं होगा। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। नेट का जो चीज़ आती, आज हम फोटो खिंचाते थे, हम फोटो खिंचा करके अपने पास में रखें, वो कभी न कभी हमारे को फोटो दिखेगी सामने में, हमको 25 साल बाद दिखेगी। लेकिन मोबाइल में आई फोटो कभी डिलीट हो सकती है और कभी भी वो खत्म हो सकती है, हम अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकते। आज वो फोटो हमारे पास रिकॉर्ड तो है, हम 25 साल 30 साल, हमारे बचपन की 4 साल की मेरी फोटो है। आज मैं 56 साल का हूँ, मेरे को फोटो देख के बड़ी खुशी होती है मेरे को। वो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? तो नेट द्वारा वो सब खत्म हो जाता है, तो रिकॉर्ड जरूर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी एक बात है कि हमारे कोरबा जिला में एक ऐसी भी जगह है जहाँ हमारे आर्ट कल्चर से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल है। और ऐसा भी है कि लोग यहाँ आके अपना वक्त गुजारते हैं, स्पेशली जो जैसे सर ने बताया कि बूढ़े लोग, वरिष्ठ लोग जो जनरली उतना नेट या वो सारी चीज़ें नहीं चला पाते, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आज भी पुस्तकों का महत्व लोगों के बीच में बढ़ रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ हमारी जनरेशन भी एडवांस होना स्टार्ट हो गई है, उसी तरह टाइम के साथ साथ लाइब्रेरीज ने भी एडवांस होना स्टार्ट कर दिया। When people stopped going to the libraries started reaching to the masses. You guys must be wondering, libraries reaching to the masses? Yes, of course. मैं बात कर रही हूँ मोबाइल लाइब्रेरीज की। मोबाइल लाइब्रेरीज यानी कि 4 व्हीलर्स व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल कार, बसेस या वैन्स में लाइब्रेरी का सेटअप। Although this concept started long back on 21st of October in the year 1931 in Mela Vasal, a village near Mannargudi in South. उस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी और व्हीकल्स भी नहीं थे, इसीलिए तब के लोगों ने बुलॉक कार्ट्स पर ये लाइब्रेरी जैसा सेटअप लगाकर लोगों के घरों तक बुक्स पहुंचाने का काम स्टार्ट किया। ग्रेजुअली जैसे टाइम बीता, बड़े बड़े शहरों में स्पेशली मेट्रो सिटीज में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मोबाइल लाइब्रेरीज help in bringing the resources outside the library's fixed location to the users, which otherwise who may not get the chance to benefit from them. These libraries started going from places to places, area to area for the people who have a very keen interest in reading. These libraries also helped in the revival of learning and reading habits of the people in the present era of social media. 2020 पैंडेमिक और लॉकडाउन के टाइम पे जब शॉप्स, मार्केट्स, मॉल्स, लाइब्रेरीज, इनफैक्ट ऑनलाइन सर्विसेज भी बंद हो गई थी, तब बुक्स की अवेलेबिलिटी का जो इशू है वो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उस वक्त रेंटल बुक सर्विसेज लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव था उन लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स, कॉमिक्स, नॉवेल्स खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी को सेव किया करते थे। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ जिन लोगों को नए नए जॉनर्स की बुक पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बुक्स जो उनके पास इजीली अवेलेबल नहीं होती। रेंटल बुक सर्विसेज के थ्रू कोई भी बड़ी आसानी से अपनी पढ़ी हुई बुक को आगे के लोगों के लिए सर्कुलेट कर सकता है। This also helps in recycling the book and
contributes to a greener and a safer environment. India में textbook.in was the first online rental service that started providing books on rent to the users. आज हम लोगों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे बहुत से अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं. When we talk about Korba, रीडर्स वेब मार्क टू बी द फर्स्ट ऑनलाइन रेंटल बुक सर्विस. इनकी टीम ने पैंडमिक के दौरान बहुत आसानी से डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करके बुक्स की अवेलेबिलिटी का जो इशू था उसको ख़त्म किया. रीडर्स वेब की पैकेजिंग से लेकर इनका कॉस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ रीडर्स वेब की पूरी टीम से. हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. सो हमारे साथ अभी मौजूद है संजना, लविश, निकिता एंड लगन, एंड ये रीडर्स वेब की पूरी टीम है. सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. एंड मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जब पैंडमिक के टाइम पे चीज़ें वर रियली वेरी कॉम्प्लेक्स, और उस सिनेरियो में ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ अबाउट बुक्स? स्पीकिंग अबाउट द आइडिया, ये आइडिया हम लोगों को रायपुर से आया, जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है. वहाँ पे हम लोग हॉस्टलर्स को देखते थे, बिकॉज हॉस्टलर्स वो रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मनी मैनेज करना पड़ता है. एक फिक्स इनकम आता है हमारे घर से, लाइक वो पॉकेट मनी जो रहता है वो फिक्स रहता है, उसको अपने एक्सपेंसेस के साथ पूरा मैनेज वगैरह करना पड़ता है. एंड स्पेशली जो लाइक द पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, जिनको रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज यू नो दे आर बुक लवर्स ऑल्सो, और बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है. सो वी लाइक केम अप विद दिस आइडिया कि हॉस्टलर्स को इतना ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, सो क्यों ना हम इस टाइप की सर्विस स्टार्ट करें, कुछ रेंट पे हम बुक्स दें, तो हॉस्टलर्स को भी फ़ायदा होगा एंड वी ऑल्सो एंजॉय दैट कि हम किसी को बुक के लिए लाइक सर्कुलेशन ईजी हो जाएगा, और किसी को बुक्स के लिए अपना एक्सपेंस में मैनेज करने. सो इसलिए हमने रेंटल सर्विस का ही हमें आइडिया आया. सो पैंडमिक वॉज दी अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी कैन से दैट. हमें पैंडमिक एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिला कि हम ये सर्विस स्टार्ट करें. एंड हमने ये सर्विस कोरबा में इसीलिए स्टार्ट की कि हम देखें कि अभी पूरा स्टूडेंट क्राउड जो है वो वापस अपने घर पे आ गया है, और पैंडमिक टाइम सब लाइक फ्री थे, देवर लाइक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कुछ भी कि क्या करें घर बैठ के. सो वी स्टार्टेड विद दिस सर्विस कोरबा. ओके, तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया उस टाइम पे इन द बिगिनिंग हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पीपल? इन द बिगनिंग लाइक सबसे अच्छी जो चीज़ रहती है, हमने सोशल मीडिया को अपना सोर्स बनाया, एंड यूथ पूरा सोशल मीडिया पे रहता है, तो लाइक हमारे फ्रेंड्स, फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई. लाइक वी 4 ऑफ अस आर हियर, तो मेरा फ्रेंड सर्कल अलग है, इसका फ्रेंड सर्कल अलग है, उसका फ्रेंड सर्कल अलग है. सो लाइक धीरे धीरे हमें एक अच्छा नेटवर्क मिल गया. सो इट वॉज लाइक इनिशियली इट वॉज थोड़ा टफ था, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली तो थोड़ा आपको लाइक रहता है कि जब तक रिस्पॉन्स मिले, लाइक स्पेशली रीच का बहुत ज़्यादा वो रहता है. सो वी चोज सोशल मीडिया, लाइक हम इंस्टाग्राम के थ्रू ऑपरेट करते हैं, एंड नाउ वी हैव सर्कुलेटेड अराउंड व्हाट्सएप वगैरह पे भी हम आ गए, एंड स्लोली वी आर प्लानिंग टू हम फेसबुक में भी लार्ज स्केल पे लाइक हम सर्कुलेट करें. सो इंस्टाग्राम के थ्रू हमने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, एंड रिस्पॉन्सेज वर गुड, एंड हमारी फ्रेंड्स और फैमिली ने भी काफ़ी हेल्प की. सो इट वॉज गोइंग गुड, स्टिल इट इज़ गोइंग. और अभी जैसे आप लोग ये जो बुक्स का जो भी कलेक्शन है, सो इट इज़ लाइक ये आपकी अपनी बुक्स है, और मीन्स अदर पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ बिट? So we started with 40 books. So अपने अपने books थे, पता नहीं कैसे एक पे slowly became 400, around 400 books. कुछ we have reached. सोशल मीडिया पे आप लोगों का जो बुक्स का कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मीन्स यू हैव बिन कवरिंग ऑल द जॉनर्स, चाहे वो लिटरेचर हो, फिलोसफी हो, फिक्शन हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. एंड आप लोगों ने लाइक ऑल ऑफ यू लाइक स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, की शुरुआत आपसे हुई, फिर धीरे धीरे सबने join नहीं, लाइक वी 4 ऑफ अस, लाइक हम लोग ने साथ में ये सब कुछ स्टार्ट किया. लाइक Actually, the thing was that he's good in graphics. She's good in network,
I'm good in purchase and she's in good in maintaining the records. So it was necessary that we four combine and do the business. अलग अलग ब्रेन हाँ अलग 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 ब्रेन्स का brains होता है और- लाइक हमारे ग्राफिक एंड टीम का ये लाइक ग्राफिक्स का जो भी है वो ये मैनेज करता है लाइक मैं नेटवर्क वगैरह का देखती हूँ एंड दे वाज लाइक मैनेजिंग वो पैकेजिंग वगैरह का एंड सब कुछ लाइक Actually, वर्क इज पैकेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स क्योंकि मैंने भी पर्सनली क्योंकि आई हैव बीन टेकिंग द सर्विसेज जो एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वी कंट्रीब्यूट टू द Eco-friendly, ग्रीनर eco-friendly. सेफर एनवायरनमेंट ये आइडिया किसका दिस आइडिया लाइक हम लोग ने काफ़ी रिसर्च की उसके बाद लाइक वी केम अप विद दिस आइडिया कि क्यों ना हम रिसाइकल पेपर को ही यूज़ करें अपने पैकेजिंग में बिकॉज अगेन वी विल बी यूजिंग प्लास्टिक बैग सो लाइक जब एक यूथ स्टार्ट कर रहा है तो उसको फ्यूचर का रिस्पेक्ट देख के भी लाइक स्टार्ट करना चाहिए कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड और अभी आप लोग घर से ही ऑपरेट करते हैं लाइक currently we don't have any physical store but like future में like we are thinking कि हमारा We are physical store planning भी to है। do that. So thank you all of you for cooperating and it was really great कि आप लोगों का एक्सपीरियंस जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई होप कि जैसे रीडर्स वेब हमें हेल्प कर रहा है इतना इजीली लोगों को बुक्स पहुंचा रहा है तो आई होप कि ये और ज़्यादा इंक्रीज हो काफ़ी बड़े स्केल पे भी पहुंचे थैंक यू Thank you so much.